हनुमान बेनीवाल जी कोई रैली कर दें, कोई बयान दे दें और उसके बाद में राजस्थान की राजनीति के कुकुर मुत्ते दी बाहर नहीं आए, ऐसा आज तक नहीं हुआ। बहराना धाम जो सबसे बड़ा आस्था का केंद्र, जहां पर्यावरण बचाने के लिए डिप्टी सीएम के इलाके के अंदर साधु संतों का महीनों से अग्नितप चल रहा था, और उसके समर्थन में ज्यों ही हनुमान बेनीवाल जी आए, उन्होंने अपनी शक्ति प्रदर्शन किया और सरकार के घुटने टिकाए। उसके बाद से किसान का मेरे कौम से निकले हुए हमारे बीजेपी के ही नेता, हमारे जिलाध्यक्ष, हमारे मंत्री हनुमान बेनीवाल जी के लिए अनर्गल टिप्पणियां कर रहे हैं। कोई कह रहा है नशेड़ी है, कोई कह रहे मानसिक असंतुलन है, और इसी के बीच में हनुमान बेनीवाल जी के लिए कुछ एक मंत्रियों के पुत्र भी कह रहे हैं। अरे भाई, राज्य के मुख्यमंत्री को मूर्खाधिराज और मंत्रियों को मूर्खों की मंडली कह दी, तो इतनी चिरमिराट क्यों लगी, इतनी बौखलाहट किस लिए हुई है? और सिर्फ राजस्थान के अंदर स्वास्थ्य मंत्री जी गजेंद्र सिंह खींवसर जी का बालक कह रहा है। उन बालक को सबसे पहले इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि आपके पापा के राज में पूरे राजस्थान के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा चुकी है। कोटा में प्रसूताओं की मौत एक इतना बड़ा गंभीर मुद्दा है, लेकिन आपका कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। राज्य के अंदर कैंसर मरीजों की जो दवाइयां हैं वो 500 से लेके 15,000 रुपए तक बिक रही है। 7 महीने के अंदर, ये मैं नहीं कह रहा, फैक्ट कह रहे हैं, 133 ब्रांडेड दवाओं के सैंपल फेल हो गए। नकली दवाएं बाजार में बिक रही हैं। पशुओं की जो निःशुल्क मोबाइल वेटनरी जो चालू की थी, 536 गाड़ियों का करप्शन जनता के सामने आ गया। एम्बुलेंस 104 बंद हो गई। कोटा की प्रसूताओं की मौतों पे किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली। डायबिटीज के पेशेंटों के लिए 20 करोड़ के घटिया ग्लूकोमीटर हॉस्पिटल में वितरित कर दिए गए। सबसे बड़ी शर्म की बात, देश के डीएनए जो अमेरिका की फार्मा कंपनियों तक तस्करी हो रही है। हर सरकारी हॉस्पिटल के हालात खस्ता हाल है। सीरीज, मास्क, चादर, ऑपरेशन की सामग्री, बैंडेज, कॉटन, ग्लव्स, मास्क, सैनिटाइजर से लेके हर मशीनरी के अंदर खरीदने में घोटाले हो रहे हैं। और सबसे बड़ी शर्म की बात की जो लड़की बच्चियों के लिए, बहन बेटियों के लिए सैनिटरी पैड्स लाए, उनमें भी घोटाला कर दिया। अरे कितनी भूख है आप लोगों के अंदर। अब इनको मूर्खों की मंडली नहीं कहे तो क्या कहें? इधर जो हमारे गृह मंत्री जी कह रहे हैं, कोई उनसे पूछे कि प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर के क्या हाल है। प्रदेश के अंदर खुलेआम रंगदारियां हो रही हैं। प्रदेश में सरेआम विदेशों से बैठी जो गैंगस्टरों द्वारा मर्डर किए जा रहे हैं। एनसीआरबी की जो रिपोर्ट है उसके अंदर राजस्थान रेप एवं दुष्कर्म के अंदर प्रथम स्थान के ऊपर है। देश के अंदर जो इंटरनेशनल बॉर्डर है हमारा जो पाकिस्तान के साथ में, उसमें ड्रोन से विदेशी पिस्टल्स, ड्रग्स आ रही है। राजधानी के अंदर लूट खसोट हो रही है, और जयपुर जैसे हमारी राजधानी के अंदर महिलाएं सुरक्षित नहीं। और आपके तो मंत्री गौतम दगजी भी का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें खुद थानों की हालत और पुलिस की बदतमीजी का उदाहरण उनकी गालियों वाले ऑडियो में सारे आ रहे हैं। इधर हमारे जो मंत्री के विश्नोई जी के इलाके के अंदर सस्ती दरों के ऊपर सोलर कंपनियों को जमीनें दी जा रही है। हमारे राज्य वृक्ष खेजड़ी की कटाई हो रही है। जमीनों के घोटाले हो रहे हैं। खनन माफिया पनप रहा है। और हमारे जो विधायक गोपाल शर्मा और बाल मुकुंदाचार्य जी, जिन्होंने सनातन और धर्म और गोरक्षा का पूरा टेंडर इन्होंने अपने कंधों पे ले रखा है। जैसलमेर के अंदर जो गायों की, जो मार्मिक रूप से गायों की जो तस्वीरें बाजार में मार्केट नहीं सो मीडिया में जो आ रही हैं, जो मार्मिक तस्वीरें आ रही हैं, जिस प्रकार भूख प्यास से तड़प तड़प की गौ माताएं मर गई, किसी ने इस क्रूरता वाले कत्लों के ऊपर आपकी मौन जो स्वीकृति है, वो सारा सारा आपका कैरेक्टर झलका रहा है। आज प्रदेश के अंदर चाय से लेके मिठाई, सब्जी से लेके फल, नमकीन से लेके बिस्किट, हर चीज के अंदर जहर आ रहा है। हर तीसरा मिल्क प्रोडक्ट के सैंपल फेल हो रहे हैं। क्या क्या बोलूं मैं अपने यहाँ के बारे के अंदर से। एजुकेशन मिनिस्टर, उनके बेतुके बयान आ रहे हैं। सहकारिता विभाग, उसके मिनिस्टर कुछ नहीं बोल रहे। पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के सड़कों के अंदर जो करप्शन हो रहा है, गाँव के अंदर जो डामर की जो सड़कें बन रही, उनमें सारा करप्शन सामने निकल के आ रहा है। प्रदेश के हालात भयावह है, और इसीलिए हमारे हनुमान बेनीवाल जी ने कहा था कि ये मूर्खों का राज है। और रालोपा सांसद और किसान नेता हनुमान बेनीवाल जी को जो नशेड़ी बताने वाले जो लोग हैं, उनको मैं बता देना चाहूंगा कि उनका नशा है कि जनता के लिए लड़ना, रात भर सड़कों पे जागना, किसानों के लिए, युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए, मजलूमों के लिए, हर जो अंतिम छोर के जो व्यक्ति है उसके लिए लड़ाई लड़ना, साधु संतों के लिए संघर्ष करना, यही उनका जुनून है। अगर
भाजपा राज के अंदर सवाल पूछना, संतों के लिए लड़ना, भ्रष्टाचार उजागर करना, माफियाओं को चुनौती देना नशा है, तो राजस्थान की जनता उनके साथ में खड़ा है। और कोई भी माई का लाल जो मेरे मुद्दों का जवाब दे सके, वो खुली ओपन डिबेट कीजिए, उस डिबेट के अंदर हम जवाब देंगे। कोई भाजपा से आंख मिलाकर बात करे, वो व्यक्ति नशेड़ी हो जाता है, मानसिक असंतुलित हो जाता है, उनको पाकिस्तानी करार दिया जाता है, उनको खालिस्तानी करार दे दिया जाता है, धर्म विरोधी दे दिया जाता है, गौ माता विरोधी साबित कर देंगे, सनातन विरोधी साबित कर देंगे, उनके आईटी सेल इसमें लग जाएगी। शर्म की बात है कि जो मंत्रियों से लेके विधायक और विधायकों के कैंडिडेट और छूट भी है कुछ यूनिवर्सिटी से निकले छात्र नेता जो बेनीवाल जी के लिए विरोध कर रहे हैं, उनसे मैं इतना कहना चाहूंगा, कभी किसी को न्याय दिलाया कि तुम लोगों ने? अरे 48 डिग्री टेम्परेचर के अंदर सड़कों पे लटके देखो, 18-18 घंटे जाग के देखो। लोकसभा के अंदर सांसद आपकी भी, किसी ने कोई मुद्दे नहीं उठाए। प्रदेश के हालात खराब है, नहरों के अंदर पूरा पानी नहीं आ रहा, पीने के लिए पानी नहीं मिल रहा, गौ माताएं मर रही हैं, बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं, मार्केट के अंदर मिलावटखोरी बढ़ रही है, हॉस्पिटलों की व्यवस्था चरमरा रही है, एजुकेशन सिस्टम चरमरा रहा है। आपके राज्य में सरकारी स्कूलों की बिल्डिंगें धस जाती है, उसमें बच्चे मारे जाते हैं। प्रदेश के अंदर हॉस्पिटलों में आग लग रही है, प्रदेश के अंदर बसों के अंदर आग लग जाती है, परिवहन विभाग कुछ नहीं कर रहा। पूरे प्रदेश के हालात खराब है, गैंगस्टरों का राज, इनका वर्चस्व कायम है। गांव गांव के अंदर एमडी की फैक्ट्रियां पकड़ी जा रही हैं, जगह जगह शराब की तस्कर फैल रही है। पूरा नौजवान और पूरा प्रदेश आज बहुत ही खस्ता हालात के अंदर, उसके जिम्मेदार मैं तो उन्हीं को मानूंगा जो प्रदेश का मुख्यमंत्री होता है और जो मंत्री होते हैं। और बाकी सबको यही कहना चाहेंगे कि जो भी बोल रहे हैं वो थोड़ी जुबान संभाल के बात करें।